हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश भारत के संविधान में किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, केंद्र शासित प्रदेश किस लिए महत्व होता है, केंद्र शासित प्रदेश किन परिस्थितियों में बनाए जा सकते हैं या बने होते हैं, उसका सांस्कृतिक प्रशासनिक महत्व या सांस्कृतिक महत्व के आधार पर या सामरिक महत्व के आधार पर, इस सब के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वह केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं। उसका सीधा नियंत्रण केंद्र सरकार के द्वारा होता है, जिसका प्रशासक राष्ट्रपति अपनी अभिकर्ता के माध्यम से, उपराज्यपाल के माध्यम से चलाते हैं। आइए हम सब के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, इस नाम से ही पता चलता है केंद्र शासित यानी केंद्र के नियंत्रण में। केंद्र के नियंत्रण में, केंद्र मतलब केंद्र सरकार के नियंत्रण में। तो केंद्र सरकार का केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण रहता है। क्या होता है? तो सीधा नियंत्रण होता है। नियंत्रण होता है, इसीलिए हम लोग इसे केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का जो गठन किया जाता है वह राजनीतिक और प्रशासनिक आधार पर, राजनीतिक गठन जो है राजनीतिक तथा प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, सांस्कृतिक भिन्नता पर, सांस्कृतिक भिन्नता पर, सामरिक महत्व के आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर भी बनाए जाते। इससे पहले मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा जो था वह पिछड़े आधार पर, बाद में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। जैसे अभी जो हाल ही में जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो बना है, ये सामरिक महत्व के आधार पर इनका गठन किया गया है। ठीक है। राजनीतिक भी कह सकते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है वह भारत के संविधान में, भारतीय संविधान के भाग 8, भाग किसमें? तो भाग 8 में जो है अनुच्छेद, भाग 8 के अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 239 से लेकर 241 तक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक। और भारत के संविधान का आर्टिकल जो 1 है, आर्टिकल 8 में ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत अवली इंडिया, मतलब संविधान में जो है भारत का नाम भारत या इंडिया है। जो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी संघात्मक व्यवस्था का भी रूप है भारत में। ठीक है। और 1 का जो क ख ग है, क्या है ग? मतलब 1 का 3 कह सकते हैं। 1 का जो 3 है उसमें ये कहा गया है राज्य का जो राज्य मतलब राज्य का गठन, राज्य क्षेत्र, राज्य का जो 3 का राज्य का क्षेत्र दिया गया है, राज्य का गठन या क्षेत्र के गठन वह 3 आधार पर किए जाते हैं। क्षेत्र का गठन के 3 आधार है, 3 आधार है। पहला राज्य का क्षेत्र, दूसरा हुआ संघ का क्षेत्र, संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र, संघ का क्षेत्र। तीसरा हम कह सकते हैं वर्जित, क्या कहते हैं? अर्जित। तीसरा अर्जित, क्या कह सकते हैं?
भविष्य में कह सकते हैं या वर्तमान में किसी राज्य के शासित प्रदेश बना सकते हैं। ठीक है, तो अन्य क्षेत्र जो कभी भी गठन हो सकता है, ठीक। आइए उसके बाद भारतीय संविधान केंद्र शासित प्रदेश का जो है वह सीधा केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है। केंद्र शासित प्रदेश का जो नियंत्रण या प्रशासक नियुक्ति करते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के द्वारा। अरे बाबू कौन है यहाँ पर? सीधा नियंत्रण होता है, यानी उसकी प्रशासन की नियुक्ति करना अभिकर्ता के रूप में। केंद्र शासित प्रदेश में जो होते हैं उपराज्यपाल होते हैं। क्या होते हैं? उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। प्रशासक होते हैं। कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसको मतलब कि वहाँ के मुख्यमंत्री भी होते हैं, विधानसभा भी होते हैं और मंत्री भी होते हैं। जैसे कह सकते हैं ऐसा 3 है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी है। ठीक है, प्रशासक अभी ये प्रशासक जो सीधा नियंत्रण होता है, राष्ट्रपति के द्वारा सीधा नियंत्रण होता है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, उपराज्यपाल प्रशासक की नियुक्ति राज्यपाल कौन करते हैं? तो राष्ट्र के प्रशासक की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करते हैं। कौन पर करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति मतलब केंद्र शासित प्रदेश संबंधित कोई विशेष प्रावधान बनाना हो तो राष्ट्रपति स्वयं भी इसके बारे में बना सकते हैं, बिना संसद की अनुमति से भी बना सकते हैं। लेकिन संसद भी बनाते हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय गठन करना हो, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, उच्च न्यायालय गठन करना हो किसी केंद्र शासित प्रदेश में, किसी राज्य क्षेत्र को उस केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना, संसद का ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन इसका सीधा नियंत्रण राष्ट्रपति के अधीन से होता है। ठीक है, तो वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में जो है भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में कितना है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, देख लेते हैं। जैसे अंडमान निकोबार, इसमें हट जाएगा, देख लेते हैं। दूसरा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हुआ, चंडीगढ़, चौथा दादर नगर हवेली दमनदीप, तो दादर नगर हवेली और दमन दीव। इस दोनों को दादर नगर हवेली और दमन दीव 2 केंद्र शासित प्रदेश का पाला है, लेकिन 2020 में इसको दोनों को मर्ज करके एक बनाया गया। ठीक है, 5वां पुडुचेरी कह सकते हैं, पुडुचेरी, इसे पांडिचेरी कहते हैं। ठीक है, पुडुचेरी। और छठा हुआ, इसे पुडुचेरी को लक्षद्वीप भी कहा जाता है। देख लेते हैं इसको। छठा जो हुआ लक्षद्वीप तो कह दिए, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली।
नई दिल्ली हुआ। और न्यू जो 2019 में गठन हुआ है जम्मू कश्मीर 8वां लद्दाख। ठीक है, लद्दाख ये 8वां केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इस सब का गठन अगर बात किया जाए तो इसका गठन 1956 में हुआ था। 1956 में। लक्षद्वीप का भी गठन 1956 में हुआ था। चंडीगढ़ का गठन 1966 में हुआ था। दादर नगर हवेली जो नवीनतम है इसका गठन 2020 में हुआ है। 2020 में हुआ है। पुद्दुचेरी का गठन 1954 में हुआ है। 1954 में हुआ है। ठीक है, और नई दिल्ली का गठन 1956। ठीक है, नई दिल्ली के बारे में हम लोग कुछ विशेष से पढ़ लेते हैं। तीन केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें विधानसभा मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद होते हैं। ठीक है, इनमें से जैसे पुद्दुचेरी हुआ, पुद्दुचेरी यहाँ 30 विधानसभा की सीटें हैं। मुख्यमंत्री भी यहाँ बनते हैं। जम्मू कश्मीर यहाँ 119 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 114 पर चुनाव होता है। 5 गो उपराज्यपाल मनोनीत करते हैं, तो 5 सीट जो है उपराज्यपाल मनोनीत करते हैं। 14 में से 24 गो सीट खाली है किसके लिए? पीओके के लिए। भविष्य में पीओके भारत का अंग रहेगा। ठीक है, मतलब कि पाक अधिकृत कश्मीर जो पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, इसके लिए 24 गो सीट खाली रखा गया है। ठीक है, दिल्ली के बारे में पढ़ लेते हैं। दिल्ली के बारे में विशेष से पढ़ते हैं। ठीक है, दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। कितनी हैं? 70। 3 राज्यसभा सीटें हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हैं। दिल्ली में उपराज्यपाल भी होते हैं। ठीक, 7 लोकसभा की सीटें हैं। तो दिल्ली आ जाइए, देख लेते हैं दिल्ली 1956 में गठन हुआ था, मतलब कि केंद्रशासित प्रदेश के रूप में। लेकिन 1991 में, कब? तो 69वां संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में मान्यता दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राजधानी के रूप में मान्यता मिला। ठीक है, मिला। जिसमें इसके जो उपराज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। उपराज्यपाल लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि
फिर लोक व्यवस्था, उपराज्यपाल लोक व्यवस्था, पुलिस, तीसरा कह सकते हैं भूमि। क्या? तो भूमि। भूमि इस तीनों को छोड़कर, इस तीनों का डायरेक्ट केंद्र सरकार का महत्व होता है, लेकिन इस तीनों को छोड़कर अन्य सभी विधि जो है वह दिल्ली विधानसभा बनाती है। विधान मतलब इस सब को छोड़ के, तीनों को छोड़कर अन्य सभी दिल्ली विधानसभा विधि बनाती है। क्या बनाती है? विधि निर्माण करती है। ठीक है, दिल्ली को कह सकते हैं तो प्रशासनिक महत्व के आधार पर, प्रशासक के आधार पर इसको गठन किया गया था, राजनीति के आधार पर भी। दिल्ली में वर्तमान में जो है, वर्तमान में 70 विधानसभा सीट है, विधानसभा सीट है। 7 लोकसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा सीट है। कितना है? राज्यसभा। ठीक है। जब ब्रिटिश शासित प्रदेश 1912 में, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय भारत की राजधानी वैसे कोलकाता था, उसको स्थानांतरित करके 1911 में स्थानांतरित हुआ था। कहाँ से? तो कोलकाता से। कोलकाता से स्थानांतरित कब हुआ था? स्थानांतरित जो हुआ था 1911 में, 1911 में, और 1912 में ये राजधानी बना था। दर्जा कब मिला? तो 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है। अब इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में, किन किन आर्टिकल में क्या प्रावधान है। ठीक है। इससे पहले कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था जो बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इस सब के बारे में हम लोग एक और लेसन के साथ आएंगे। एक वीडियो और आएगा इसके बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।